हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। मैं आपका साथी प्रवीण कुशवाहा, कक्षा 10वीं अध्याय 7.1 यानी 7.1 निर्देशांक ज्यामिति लेकर के आया हूं मेरे भाई। और आप कॉपी पेन जल्दी से लेकर के बैठ जाइए। और हमारे यदि चैनल पे आप नए हैं मेरे भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और रोज़ प्रतिदिन हम आपको कक्षा 10वीं के मैथ आपके बीच में लेकर के हम आते रहें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन पहला, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, आपको बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की, पहले आपको हम एक बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे। बेसिक चीज़ कह रहा है कि बेसिक चीज़ में क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हमें ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये सूत्र लगाते हैं। अगर यदि आप x1 माइनस x2 भी करते हैं, सपोज कीजिए कि यदि आप या आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं, देखिए तो भी आपका फॉर्मूला सही रहेगा, गलत नहीं माना जाएगा मेरे भाई, गलत नहीं माना जाएगा। मतलब आप इसको अप्लाई कर दो, इसको, बात एक ही है। हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 किया, आपने x1 माइनस x2 कर दिया, कोई अंतर वैल्यू पे नहीं आता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है मेरे भाई, ये आपके फार्मूले जो हैं, ये पहला ही चलिए हम यूज करते हैं। हालांकि आप ऐसे इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, बात वही है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के आधार पर इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इन फार्मूलों के आधार पर इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहली बात पूछा हुआ है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोनों के बीच की दूरी जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल लिखेंगे। और हल में क्या लिखेंगे, तो हल में यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे मेरे भाई, माना बिंदु, क्या माना, बिंदु ए पर क्या है 2,3 है और बिंदु बी पर क्या है 4,1 है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको सिखाएंगे क्वेश्चन को। अब हमने मान लिया कि बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है। अब यहाँ से x1 बराबर क्या दिख रहा है मेरे भाई, 2, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे y1 बराबर क्या दिख रहा है मेरे भाई, 3, तो 3 लिख देंगे। और x2 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे भाई, 4, और y2 इज इक्वल टू कितना है, 1। मतलब ये है x1 y1 और ये है y2 x2 और y2। समझ में गया, तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए और बी के। किसके मेरे भाई, ए और बी के। तो ए और बीच की दूरी क्या आ जाएगा, √ फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम सिंपल से अप्लाई कर देंगे मेरे भाई। अब बात क्या है, यहाँ पे है √ x2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, x2 का मान है 4, तो 4 माइनस फार्मूले का है x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब है y2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 1 है, 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यहाँ पे √AB बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, -2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए √ में क्या जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, देखिए -2
-2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। तो 2 दूना 4, अब 4 4 कितना होता है 8, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, मतलब कि 2√2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा रहा आंसर, ये हमारा क्या रहा मेरे भाई, ये रहा फाइनल आंसर रहा 2√2। ये हमारे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हल रहा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे शानदार तरीके से, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही बनाएंगे। यदि आपको पहले क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दूसरे क्वेश्चन में मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना बचे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सेम बात, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना बिंदु, बिंदु का नाम दे देंगे, जो आपका मन करे वो नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कोचिंग का नाम है पीजी, तो यहाँ हमने इस बिंदु को क्या नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु दूसरा नहीं दिया हुआ है ना, थोड़ा मैं देख लूँ ये नोट्स में कोई बिंदु दिया है क्या। एक बिंदु यहाँ पे मैं उतारना भूल गया हूँ मेरे भाई, एक बिंदु क्वेश्चन नंबर 2 को अभी रह। अच्छा चलिए कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 6,3 दे दिया हो, सपोज कीजिए 6,3 दे दिया हो, है ना। ऐसे मानने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को उतारना भूल गया, तो कोई बात नहीं, आगे देखिए ये हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना, तो बिंदु मान लीजिए हमारे कोचिंग का नाम क्या है, पीजी कोचिंग सेंटर। तो हमने मान लिया कि पी है -5,7 है और जी का वैल्यू कितना है, तो 6,3 है। ऐसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चनों को समझना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तब यूं ही हवा में उड़ा देंगे और एग्जाम में तो अब गर्दा मचा देंगे, ये आपका भाई का वादा है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर, x1 में कितना दिख रहा है -5 और y1 बराबर कितना दिख रहा है 7, और मेरे भाई क्या, और y2 बराबर कितना है 6 है, और सॉरी ये x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब कह रहा है दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक है, इनकी बीच की दूरी, किसके बीच की, पी और जी के बीच की दूरी, यानी पीजी कोचिंग सेंटर की दूरी, समझ में आया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए ये रामबाण फार्मूला है मेरे भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये आसान फार्मूला है, जिसको आप यूज करके आप सवालों को हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कितना हो भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसको आप हल कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यूओं को रखेंगे भाई। x2 की जगह पर कितना है, x2 की जगह पर 6 है तो 6 रख दिया, माइनस x1 की जगह पर कितना है 5, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो +5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे y2 की जगह पर कितना है 3 है और 3 हो जाएगा 3 माइनस y1 की जगह पर कितना है, y की जगह पर है 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 और 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में पीजी इज 6 5 11 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4, वो भी माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाया गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 हम कितना होता है 121, 11 हम 121 और प्लस 4 चौको कितना होता है 16, अंडर रूट में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3 फिर 1, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 137 हो जाएगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का हल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही हम उड़ा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बस रामबाण फार्मूला है, इसको हम यूज करते हैं और हम इसको यूज करने के बाद हम ना सारे क्वेश्चनों को हल कर देते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है और हम अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख ही लीजिए। अगला क्वेश्चन में a कामा बी और माइनस ए कामा बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, हल में वही बात लिखेंगे, हर जगह वही चीज़ अप्लाई करेंगे मेरे भाई। लिखेंगे माना ए, ये जो हमारा माना बिंदु का नाम ए पर a कामा बी रहा होगा और b पर माइनस ए कामा माइनस बी रहा होगा, ऐसे हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि x1 बराबर कितना a, y1 बराबर b, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे भाई, और x2 बराबर कितना माइनस का a, और y2 बराबर कितना माइनस का b लिख देंगे। और एक बात बताइए मेरे भाई, ये आपको हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या ही बता रखा था मेरे भाई, रखा था बता कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है। और इसी फॉर्मूले पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। और देखिए x2 का मान कितना है, माइनस का ये है, माइनस फार्मूले का है, x1 के जगह पे माइनस का a है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे कितना है, माइनस का b है, माइनस फार्मूले का है, और y1 की जगह पे b है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a का होल स्क्वायर ये रहेगा अंडर रूट में ही, ठीक है। जोड़ने पर ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब 100 में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दूना 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब सब में से हम 4 कामन कर सकते हैं, तो 4 कामन हो जाएगा और अंडर रूट का a, अच्छा 4 कामन कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट का 4 कामन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेंगे, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हल हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और हम इसी के साथ लेते हैं विदा आपसे, आपका प्रवीण भाई यानी कि पीजी कोचिंग सेंटर, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, धन्यवाद।